नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। मध्य प्रदेश नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य ना दे सके तो वो शिक्षा अधूरी है। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान है, हम बच्चों को बांध नहीं सकते। उन्होंने कहा कि राज्य में शोध ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना होगी। प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करें ताकि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने प्रदेश के कुलपतियों को नसीहत दी कि आप सभी सिर्फ यूनिवर्सिटीज में कैद ना रहें, कॉलेजेस को मान्यता देने का काम ना करें, बल्कि नई शिक्षा नीति को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या काम किया जाए इसकी मॉनिटरिंग करें। यूनिवर्सिटी और संबंधित जो कॉलेजेस हैं उनको लगातार निरीक्षण उनका करते रहें। कुल मिलाकर शिक्षा वो जो रोजगार दे, यानी रोजी रोटी वाली शिक्षा, रोजगार उन्मूलक शिक्षा। लेकिन कांग्रेस का इस पर कहना है कि रोजगार देंगे कहां से, उद्योग तो बंद हो रहे हैं, नई शिक्षा नीति लेकिन स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि कुलपतियों की निष्ठा पर शिवराज ने सवाल उठाए हैं। तो ये रोजी रोटी वाली शिक्षा कांग्रेस के तो गले नहीं उतर रही, लेकिन क्यों, सवाल तो यही है। तो आज स्पॉटलाइट में होगी बात रोजी रोटी वाली शिक्षा। रिपोर्ट देखिए। हम यहाँ ग्लोबल स्किल पार्क में ITI को अपग्रेड कर रहे हैं। सभी कॉलेजेज में, हमारे महाविद्यालयों में, मैं इस बात के लिए मोहन जी को बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने तय किया कि कौशल देने वाली शिक्षा भी अनिवार्यता होगी ही। ये कौशल देने का काम देश में, प्रदेश में, दुनिया में बेहतर से बेहतर काम उसको मिल सके। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है नागरिकता के संस्कार देना। पढ़ के अगर उजड़ है, ड्रग्स लेता है, ईमानदार नहीं है, चरित्रवान नहीं है, ऐसी शिक्षा को क्या करोगे आप? ये नागरिकता के संस्कार तो चाहिए भाई। वो देशभक्त हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, परिश्रमी हो, बेटियों की इज्जत करना जानता हो, तो ही तो शिक्षित कहेंगे ना। क्या केवल डिग्री लेने से शिक्षित हो जाएगा? और इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है मोहन जी कि हम नागरिकता के इन संस्कारों से बच्चों को भर दें। इंटर्नशिप का प्रावधान, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। स्टूडेंट किसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाद में भी उसे जारी रख सकते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन और 4 साल का बैचलर विद रिसर्च के 2 अलग डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसमें ग्रेजुएशन 3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। रिसर्च में रुचि रखने वाले 4 साल का बैचलर विद रिसर्च कोर्स कर सकेंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रम हर साल 4-4 क्रेडिट में होगा। प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटे की होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कोई फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी रुचि म्यूजिक में है तो वो म्यूजिक भी साथ में पढ़ सकेगा। मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे।
इस वर्ष कॉलेजों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। नीति के अनुसार 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री सहित मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। शिक्षा को दुरुस्त करने सरकार के सार्थक और सकारात्मक कदम सामने आए हैं। सरकार की पूरी कोशिश कि लोगों को शिक्षा मिल सके, लेकिन कैसे मुमकिन होगा जब प्रदेश के घर घर में बिजली नहीं, लालटेन में पढ़ाई होती है, स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं, पर्याप्त टीचर नहीं और गुरु नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। रोजगार ही नहीं होगा, ठीक है शिक्षा नीति आप लाएं, अच्छी बात, लेकिन ये भी ध्यान दें कि पिछले कई सालों में कितने सारे कॉलेजेस बंद हुए हैं या आपकी खराब नीतियों के कारण उन कॉलेजों की क्या स्थितियां हैं, उनमें छात्र जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सिर्फ शिक्षा नीति रिपोर्ट अनादि टीवी। तो चलिए बगैर समय गवाए सबसे पहले वो सवाल जो स्पॉटलाइट में हाईलाइट होंगे, क्या नई नीति से शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बिन गुरु कैसे शिक्षित होंगे छात्र? सपना तो बड़ा है और अच्छा भी है, लेकिन जब गुरु ही कम हैं तो शिक्षा कैसे पूरी होगी? नियुक्ति के लिए अभी शिक्षक भटक रहे हैं। धरातल पर ये नई शिक्षा नीति कितनी सफल होगी? नीति लागू होने के बाद क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे कि इसे रोजगार उन्मूलक शिक्षा नीति बताया जा रहा है? मेहमानों से आपकी मुलाकात जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, अभी विक्की कोंगल जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करते हुए विक्की जी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जवाहर शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षाविद हैं। जवाहर शेट्टी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ पारुल और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस शिक्षा नीति को, जो नई शिक्षा नीति जिसे रोजगार उन्मूलक कहा जा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बच्चों को स्किल्स के साथ ट्रेन किया जाएगा, आने वाले समय में कितनी सफल होगी ये नीति? आपका क्या विश्लेषण इस पर? सर की आवाज नहीं मिल रही हमें, जवाहर साहब की। जी जवाहर साहब कहिए। तो आ रही है आपकी आवाज? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? कहिए सर, कहिए। ओके, पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसी शिक्षा नीति बनी है जी, जो कि 2-3 चीजों का ध्यान रखती है। पहली बात ये कि बच्चे को फोकस में रख के ये नीति बनाई गई है। अभी तक शिक्षकों को या सरकार को फोकस में रख के बनाई जाती थी। दूसरी चीज है कि ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, इसलिए क्योंकि ये शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की शिक्षा अलग थलग पड़ी रहती थी, क्योंकि हम ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का पालन करते थे। उसको एक रूपता लाने के लिए ये एक शिक्षा नीति दूसरी एक अच्छी बात है। हाँ, इसमें क्रियान्वयन में कुछ तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन नीति पर ये एक बेहतरीन शिक्षा नीति है जो कि रोजगार, स्किल और शिक्षा तीनों को एक अलग नजरिए से देखती है, जो कि बच्चे के हिसाब से बेहतर बना सकती है। बिल्कुल जवाहर साहब, लेकिन वही सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह से कहा जा रहा है, हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर लें तो आप भी जानते हैं भली भांति के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। कोरोना काल में तो कई बच्चे 2 साल से स्कूल ही नहीं गए हैं, और ऐसे समय पर जब हम ये भी जानते हैं कि 8वीं 9वीं के क्लास कई जगहों पर आप ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो 2 टीचर्स के ऊपर पूरा स्कूल डिपेंडेंट होता है, तो ये स्वप्न साकार होगा क्या सरकार का?
जवाहर साहब। जवाहर जी, सवाल सुन पाए क्या मेरा आप? नहीं, मैं नहीं सुन पाया। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जहां हम शिक्षा के हालात देख रहे हैं, स्कूलों के हालात देख रहे हैं, 9 तक की कक्षाएं जो 2 से 3 शिक्षकों पर पूरी डिपेंडेंट है, स्कूल डिपेंडेंट है, वहां पर ये स्वप्न आप साकार होता हुआ देख रहे हैं नई शिक्षा नीति का? हाँ, ये इसमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी पहले 2 साल में। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहिए सर। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको पहले 2 साल, क्योंकि विसंगतियां बहुत हैं नई शिक्षा नीति को संपूर्ण करने के लिए। लेकिन अगर ये मेहनत कर लें, और इसमें जैसे एक चैप्टर शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी का है, जहां जहां शिक्षकों की कमी है उस पे टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से पूरा किया जाना चाहिए, उस विसंगति को ये भी लिखा गया है। तो संपूर्ण रूप से ये पॉलिसी एक बेहतरीन पॉलिसी है, लेकिन क्रियान्वयन की बात आती है फिर। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि धरातल पर कितना सक्सेसफुल ये नीति होगी, इस पर सवाल है। लेकिन कांग्रेस को इसमें क्यों तकलीफ सामने आ रही है? मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे साथ विक्की कोंगल जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, युवा ऊर्जावान प्रवक्ता। बहुत स्वागत करते हैं विक्की कोंगल जी आपका नादी टीवी पर। हमें जो बाइट मिली है अवनीश बुंदेला जी की, वो कह रहे हैं कि स्कूल तो है नहीं आपके पास, आप स्कूल बंद करते जा रहे हैं, कॉलेजेस बंद करते जा रहे हैं, उद्योग है नहीं आपके पास, तो कैसे आप बच्चों को रोजगार की तरफ लेकर जाएंगे? नई शिक्षा नीति कैसे सक्सेसफुल होगी? ऐसा क्यों सर? कोंगल जी, आपकी कोई अलग टिप्पणी इस पर? आवाज मिल रही हो तो जवाब दीजिएगा। विक्की कोंगल जी को आवाज नहीं मिल रही, शायद विक्की जी को आवाज नहीं मिल रही, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उन्हें आवाज नहीं जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि उनके पास हमारी आवाज पहुंच सके ताकि ये चर्चा सुचारू रूप से और सार्थक रूप से हो सके। जवाहर जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? मैं आगे उन्हीं से। हाँ। जवाहर जी, यहाँ तक तो ठीक है कि चलिए 2 साल हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम नए जो सीएम राइजिंग स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सीएम राइजिंग स्कूल के बारे में ये कहा जा रहा था कि आसपास के जो स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, उन सबको मर्ज करके एक स्कूल डेवलप किया जाएगा। प्राइवेट और उन सीएम राइजिंग स्कूल्स में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एनवायरनमेंट, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें सीएम राइजिंग स्कूल में आपको देखने को मिलेंगी। ये बताया जा रहा है कि कई सारे स्कूल्स जो हैं छोटे इलाकों में जहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच रहे थे या फिर वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उन्हें भी बंद करने की प्लानिंग थी, और कुछ तो हो चुके हैं, कुछ और होने वाले हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें, और पहला राज्य मध्य प्रदेश जहाँ पर अभी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने, फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराने, तमाम चीज़ों पर अभी से ही बहुत ध्यान देना है, तो इसे अभी ही राज्य में लागू कर देना। हाँ, देखिए, ये एक लंबा दूरगामी परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे जी। तो आज नहीं तो कल उसको शुरू करना पड़ेगा, और उसमें शुरू के साथ साथ क्या है, इसमें चरणबद्ध तरीके से उसमें लिखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि 2040 तक के चरण अलग अलग लेखांकित किए गए हैं जी। तो शुरुआत आपको कभी करनी पड़ेगी, और चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करेंगे तभी ये पहुंच पाएगा। तो कोई गलत बात नहीं है कि शुरू करना। जहां तक जवाहर साहब का शायद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, ऑडियो नहीं आ रहा है उनका। काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात वो हमें बता रहे थे कि देखिए अलग अलग इसके सेक्शंस हैं जो डिवाइड किए गए हैं, और इसको कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा, तभी ये पूरी होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें और जो हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये तमाम चीज़ें धरातल पर कैसे पूरी की जाएंगी, और उसके अलावा ये भी मैं जानना चाह रही थी जवाहर जी से कि ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं जिसमें 5+3+3+4 रखा गया है, इसको किस तरह से देखा जाए? कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा बच्चों की स्टडीज़ में? उन्हें वाकई जो हमें बताया जा रहा है कि एक वे मिल जाएगा जहां वो डिस्टर्ब होते थे 10+2 में, यानी 10वीं क्लास तक आपको नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसके बाद 11वीं क्लास में आपको अपनी स्ट्रीम चुननी होती थी, 12वीं क्लास में स्ट्रीम चुननी होती थी। अब ये तमाम चीज़ें इसमें है नहीं। अब ये पूरा सेक्शन जो डिवाइड हुआ है, पहले 10+2 आप लोगों ने भी सुना ही होगा, जब हम मार्कशीट लेते हैं तो ऊपर लिखा होता है 10+2 12th की मार्कशीट के ऊपर। अब उस पैटर्न को, और ये ब्रिटिश के समय की, ब्रिटिशर्स के समय की ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसे हम अब तक फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए काफ़ी समय से इस पर जो प्रोसेसिंग है वो चल रही थी, जो प्रयास है वो किए जा रहे थे। लेकिन अब जो है
ये धरातल पर दिखाई दे रही है। राज्यों को पूरा परफॉर्मा थमा दिया गया है कि किस तरह से कैसे क्या क्या करना है। इसमें टेक्नोलॉजी भी एक पॉइंट दिया हुआ है। अगर जहाँ पर फैकल्टीज़ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ पर हम फिज़िकली प्रेजेंटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ किस तरह से एजुकेशन पहुँचाई जाए, कैसे गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाएंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे। चलिए, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बाकी आगे आपसे चर्चा करूंगी ही जवाहर साहब, लेकिन अब मैं दोनों मेहमानों का परिचय हमारे दर्शकों से करा देती हूं। दीपक वलेचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दोनों ही युवा प्रवक्ता आज हमारे साथ बने हुए हैं। विकी खोंगल जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। स्वागत करती हूँ विकी जी आपका। विकी जी, पहले अगर मेरा सवाल आप नहीं सुन पाए तो मैं फिर से दोहराती हूँ। हमारे पास सवनीश जी की बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्कूल आप बंद कर रहे हैं, 2 उद्योग आप बंद कर रहे हैं, कहाँ से आप रोजगार देंगे, कहाँ से आप रोजगार की शिक्षा देंगे? आपका भी यही स्टैंड है क्या? देखिए, पहले तो क्षमा चाहूंगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मेरी वॉइस जो है जी, ब्रेक हो आप गई। अपनी बात पूरी कीजिए। जी, नई शिक्षा नीति का काफी राज्यों ने विरोध किया, और वो विरोध जायज इसीलिए मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि 2020 में महामारी के मुहाने पर जब हम लोग खड़े थे शुरुआती कोरोना के दौर में, बड़े ही आनन फानन में और बहुत ही जल्दबाजी में नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट को तैयार किया गया, नई शिक्षा नीति लाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि संसद में बिना किसी चर्चा के, बिना किसी और अन्य दलों के साथ में, या मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यापक रूप से शैक्षणिक संस्थानों के साथ में, शिक्षण संस्थानों और शिक्षा से जुड़े हुए बड़े शिक्षाविदों के साथ में देश के, इसको बिना चर्चा किए इसको देश के ऊपर थोपने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, ऐसा मेरा मानना है। एक तरफ तो मोदी सरकार जो है बिना किसी से चर्चा किए बगैर इसको लेके आती है, जबकि शिक्षा का अधिकार की, अभी जैसा कि शेट्टी साहब ने बात की थी कि जब सब शिक्षा का अधिकार कांग्रेस सरकार लेके आई थी, तो व्यापक रूप से सदन से लेकर संसद से लेकर हर जगह हम लोगों ने इस पे फीडबैक्स भी लिए थे, और हम लोगों ने इसको लागू करने के पहले बाकायदा चर्चा करके इसका संपूर्ण ड्राफ्ट तैयार किया था। आप यहाँ पर चूक कर रहे हैं कि पहले किसी भी, अगर आप किसी नए घर के भी निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसकी अधोर संरचना, उसके निर्माण पर आप कार्य करते हैं, उसके बाद उसमें शिफ्ट होते हैं। प्रदेश सरकार जो कि इसको जल्दबाजी में लागू करने का प्रयास कर रही है, वो अधोर संरचना, मतलब जो उसका, जो हमारा मौलिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए ना इसको। आप इस नीति को गलत ठहरा रहे हैं या मध्य प्रदेश को इसने पहले लागू किया ऐसे गलत ठहरा रहे हैं? वो फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्लियर है कि सबसे डिस्कशन नहीं हुआ। नीति को लागू करने का जो तरीका है दोनों का, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, इसको मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। मैं नीति के विरोध में बहुत ज्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन नीति को लागू करने के विरोध में अवश्य हूँ। उसके 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, और आप भी इससे सहमत होंगी और आपके दर्शक भी 100% इस बात से सहमत होंगे। कि अगर हम लोग देखें कि मोदी सरकार के आने के बाद से, जो अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हम 6% जीडीपी के 6% शिक्षा को देने की तैयारी करने जा रहे थे, वहां 2014-15 में हम गिरकर 4.2% आ गए। इसके बाद में 2020-21 की बात करेंगे तो हम 3.2 पर आ गए जीडीपी के कुल जो खर्च किया जाता है शिक्षा के ऊपर। तो यहाँ पर लगातार एक और तो आप शिक्षा के ऊपर जो आपका खर्च है सरकार का, उसको घटाते जा रहे हैं। और आईआईटी और आईआईएम, यदि मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो आईआईटी और आईआईएम की फीस विगत 7 सालों के अंदर दुगनी हो गई, तिगनी हो गई। मतलब एक जो हमारा ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का या गरीब परिवार का जो हमारा बच्चा है, उसके रीच से कहीं ना कहीं शिक्षा दूर होती चली जा रही है, जिससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारा, आप या तो समझ ही नहीं पाए हैं कि हम नई शिक्षा नीति में कौन से पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया गया है, उससे आप सहमत हैं कि नहीं है? प्लस पॉइंट ये है कि अब इंडस्ट्रीज से जुड़कर, यानी अगर मैं और आप पढ़कर निकले तो मैं अलग से इंटर्नशिप करने जानी पड़ती है। हम अलग से दूसरी कंपनीज, इंडस्ट्रीज को हम कांटेक्ट करते हैं कि मुझे इंटर्नशिप करा दीजिए, मैं स्किल्स से ट्रेन हो जाऊं ताकि मैं कहीं जॉब कर पाऊं। तो ये चीज अब स्टूडेंट्स को इसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये सही है या नहीं है? खर्चा आप बाद में सोचिएगा कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले ये ठीक है नहीं है, ये बताइए। आप बता सकती हैं कि इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करने का कार्य छात्र करेगा या विश्वविद्यालय सरकार करेगी? बोला तो है, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो कोलैबोरेट करेंगे। सुन लीजिए, हाँ, आप सुन लीजिए, हाँ। अगर सरकार इसको करेगी तो इससे पहले भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करती थी। केंद्र सरकार ने काफी खर्चा किया है स्किल डेवलपमेंट में। मध्य प्रदेश
टॉप 10 में भी नहीं है राज्यों के अंदर। यहाँ पर हम लोगों से कहाँ चूक हो रही थी। दूसरी बात, अगर इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर कितना कितना हमने ग्रोथ की है विगत 16-17 सालों के इनके कार्यकाल के अंदर, जब इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी। ठीक है, तो एक स्किल collaboration डेवलपमेंट किससे पर करेगा? आपका सवाल है, और दूसरा राज्य सरकार ये या पैटर्न राज्य कैसा सरकार लगा आप अथवा लोगों को? ये विश्वविद्यालय पैटर्न कैसा किससे लगा? अभी तक हम collaborate करेगा? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज फॉलो करते हुए आ रहे थे, अब इस ये पैटर्न को बदला है। वगैरह नहीं। 9 to 12 आप में मुझे बताइए, हाँ। इसको लागू करने का तरीका आपको कैसा लगा? इसको लागू करने में जल्दबाजी हुई या नहीं? आप मुझे बताइए, दर्शकों को आप बताइए। नहीं, जल्दबाजी जब किस मैं बात आपसे की? बोलता आप हूं, लोगों से नहीं पूछा गया ये तकलीफ है जल्दबाजी क्या? आपको नहीं पूछा गया, संसद में वीरेंद्र बहस कुंदल जी नहीं को नहीं कराई पूछा गया गई। ये तकलीफ हम है? एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संसद में बहस नहीं कराई। तो ये संसद में तकलीफ है। ओबीसी बिल को लेकर तो पहले आप झगड़ एक लीजिए, फिर autocratic- तो आप शिक्षा आप एक नीति को लेकर बात autocratic देश में करेंगे। रहती हैं। ठीक है, आप एक संसद में आप कितनी एक चर्चा हो autocratic रही है, देश में कितनी रहती नहीं हैं। हो रही है, दुनिया के सामने है। मैं क्या बताऊंगी? जो हमारे साथ दुनिया जवाब के जी हैं वो सामने एक सब बहुत चर्चा- अच्छे से समझ रहे चर्चा होंगे से इस बात भाग को, क्यों रही है? एग्री हर करते विषय होंगे पर आप कि चर्चा से कितनी भागना चर्चा हो रही है। जो ठीक है, सरकार मैं आ रही हूँ, ने मेरे एक क्यों और बना मेहमान है, मैं रखी है? लौट के आऊंगी आपके पास, लौट के आऊंगी। दीपक जी हमारे साथ जुड़े। दीपक जी, पैसा बहाते हैं योजनाओं पर, फिर इन्हीं योजनाओं को मेकअप करके आप लोग सामने रख देते हैं। स्किल डेवलपमेंट पर कितना पैसा पहले भी बहा चुके हैं, अभी भी बजट पड़ा ही होगा आप लोगों के पास, अब दोबारा स्किल की ट्रेनिंग देंगे नई शिक्षा नीति में शामिल कर क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं विक्की जी को सुन रहा था। विक्की जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, पर आपके सवाल पे उन्होंने एक भी आपकी बात बात करना उचित नहीं समझा कि नई शिक्षा नीति में उनके पास एक भी माइनस हो, एक भी कमी हो या कुछ उसमें फॉल्ट हो तो आप बताएं, वो नहीं बता पाए। अब दूसरी बात, उनका सवाल था कि संसद में आपने चर्चा नहीं की, तो आज पूरा भारत देश गवाह है, और भारत देश के अलावा जो दूसरे देश है उनकी भी हमारे भारत देश की संसद पे नजर है कि हमारा जो विपक्ष है वो संसद को चलने नहीं देता। अब मैं बहुत कम समय है तो सीधे मैं शिक्षा नीति पे आ जाता हूँ। मेरा खुद का विद्यालय है, आज विगत 12-13 सालों से मैं विद्यालय चला रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि किसी भी निजी विद्यालय को देखा जाए तो वो अपनी अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो निश्चित आप निजी विद्यालयों की तरफ जाते थे, सरकारी विद्यालयों की तरफ नहीं जाते थे। उसमें चूंकि आपको आधुनिकीकरण नहीं मिलता था, शिक्षा में कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा जो बदलाव की जरूरत थी वो नहीं मिलती थी। तो निश्चित रूप से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आज हमारा आधुनिक भारत के रूप में देश को विकास की राह पे चल चुका है, और जो नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+2 जो 10+2 का जो प्रारूप बदल के आया है, इसके तहत हमारे हर एक जो सरकारी विद्यालय हैं उस पे भी, चाहे आपकी वहाँ की लोकल जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे फोकस करने की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं जो सरकार की उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आज हमारे माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको लागू किया। तो निश्चित रूप से ये योजना जो है और नई शिक्षा नीति जो है, ये पूरे के पूरे जो भारतवर्ष के जो हमारे बालक हैं, जो निम्न तबके के, जो हमारे माननीय दीनदयाल जी का सपना था कि अंत्योदय तक हमें जाना है, तो अंत्योदय को सपनों करने में हमारी नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका रूप में साबित होगी। और जहां तक हमारे कांग्रेस मित्र की बात है, चूंकि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं शिक्षा नीति से समर्थन तो करता हूं, उन्होंने अपनी बात में बोल दी, पर मैं उसमें कमी नहीं बता पा रहा हूं, चूंकि अब कांग्रेस के मित्र हैं, उनकी मजबूरी है कि वो भाजपा की इतनी बेहतरीन नीति जो आज ऐतिहासिक दिन था मध्य प्रदेश के लिए, उसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। पर उनकी भावनाओं से मैं पूर्ण रूप से हूं कि इस शिक्षा नीति में कहीं भी आप कोई कमी निकालना चाहेंगे तो दूर दूर तक नहीं निकालना चाहेंगे। पूरे शोध के साथ, सारे विश्वविद्यालयों के साथ, सारे कुलपतियों के साथ बैठ के जो एक बहुत प्रारूप और एक बहुत बेहतर स्टार्टिंग प्रारूप में के जो रूप सवाल में था मेरा, वलीचा जी ये बताइए कि एक तो स्किल डेवलपमेंट पर आप लोग पहले ही पैसा खर्च कर चुके हैं, अब स्किल्स को भी, और दूसरा ये भी कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं। ये आरोप है कांग्रेस के कि स्कूल बंद हो रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं। कुलपति जी को आप ये एहसास दिला रहे हैं कि साहब आपकी श्रेष्ठता पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो सवाल हैं, जब व्यवस्थाएं नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं है, अभी भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं शिक्षक, तो भला ये स्वप्न कैसे पूरा कीजिएगा? ये ड्रीम तो नहीं रह जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से ये ड्रीम नहीं रह जाएगा। ये धरातल पे आके बहुत बेहतर रूप से आपके सामने प्रस्तुत होगा। जहां तक आप बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की नई शिक्षा नीति के पहले मॉडल स्कूल की भी घोषणा की थी, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है। सारे विद्यालयों को आधुनिकीकरण करने में, सारे विद्यालयों में 30 सेकंड्स में बाकी दोनों गेस्ट को दे रही हूँ। वलीचा जी आपके बाद मैं 30 सेकंड्स विक्की जी को दे रही हूँ। मैं अपनी बात रख सकता हूँ पारुल जी? सर मैं आ रही हूँ, अभी समय थोड़ा सा कम है, मैं विक्की जी के पास जा रही हूँ। विक्की जी 30 सेकंड्स आपके पास, जवाब दीजिए। आप कमी बता दीजिए कि शिक्षा नीति के पैटर्न में कमी क्या है? मैम, शिक्षा नीति के पैटर्न में अगर आपने बाइफरकेट करके उसको 5+3+3+2 कर दिया है तो मुझे उसमें बहुत आपत्ति नहीं है, क्योंकि 10+2 को अगर आपने उसको बाइफरकेट करने का प्रयास किया है तो चलिए मैं एक बार को ये भी मान लेता हूँ कि चलिए ठीक है, हो सकता है उससे हमें कुछ हमारे विद्यार्थियों को उससे डायरेक्टली क्या लाभ है। पहला प्रश्न मेरा ये है।
दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि महामारी के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा में एक अपसाइड डाउन चेंज आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया, खासतौर से ऑनलाइन शिक्षा को लेकर। ऑनलाइन शिक्षा जो कि 26% हुआ करती थी इस देश के अंदर, वो बढ़कर 70% हो गई। खास तौर से हमारा जो गरीब तबके का जो हमारा विद्यार्थी था, स्कूल बंद हो जाने के कारण ऑनलाइन शिक्षा से 80 से 85%। नहीं, सुन लीजिए, सर 30 सेकंड्स हैं, जल्दी से पूरा कीजिए। दोषारोपण ये है, दोषारोपण करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे। एक सजग विपक्ष के नाते कुछ सवाल तो कर सकता हूँ, कुछ सलाह तो दे सकता हूँ। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि महामारी के बाद से जो शिक्षा के अंदर परिवर्तन आए हैं, जो शिक्षा के तो उसी को तो सुधारना है ना, समझ ही नहीं रहे आप लोग। ठीक है जवाहर साहब, 30 सेकंड्स हो गए सर, 30 सेकंड हो गए। मैं पर्याप्त समय आप लोगों को दे चुकी हूँ। जवाहर साहब, कितने सहमत आप दोनों की बातों से? जवाहर साहब, मैं मानता हूं कि 5+3+ का वैज्ञानिक आधार है कि पहले 5 साल में 65% बच्चे सीखते हैं, इसलिए उसको एकीकृत किया गया है जी। हाँ, इसलिए ये एक साइंटिफिक आधार पर बना हुआ नीति है, बेहतरीन। वलेचा जी जल्दी से जी, मैं जवाहर जी की बातों से बिल्कुल मैं जवाहर जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि मैंने बताया, पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें चाहे प्री नर्सरी, नर्सरी जैसे एनएलयू जिसको बोलते हैं, उस सेक्शन को कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया गया जो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग आप कैसे देंगे, तमाम और चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी बहुत शुक्रिया, विक्की जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जवाहर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों ने हमें समय दिया। तो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति अब मध्य प्रदेश में लागू हो गई है। इसी के आधार पर अब बच्चों को आगे अपना स्ट्रीम्स चुनने पड़ेंगे, आगे उनके लिए फैसिलिटीज होंगी। आप अगर किसी और सब्जेक्ट में चाह रहे हैं पढ़ना उसी रनिंग ईयर में, तो आप वो भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत कुछ है, एक बार जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा कि नई शिक्षा नीति क्या है। बहुत कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन समय इतना ही इजाजत दे रहा था। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।